नमस्कार। आज बात करते हैं राजस्थान के उस नेता की जो एक जादूगर था, जो संजय गांधी का करीबी था, जो राहुल प्रियंका को जादू दिखाते हुए परिवार के करीब आया और जिसने 4,000 रुपये में बाइक बेचकर अपने सियासी कैरियर की शुरुआत की। हार से हुई ये शुरुआत केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची। नाम है इनका अशोक गहलोत। सियासत में उतरने की शुरुआत उन्होंने कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI से की। 1973 से 1989 में वे NSUI राजस्थान के अध्यक्ष रहे। गहलोत 7वीं लोकसभा के लिए 1980 में पहली बार जोधपुर से कांग्रेस के टिकट पर जीतकर संसद पहुंचे। इसके बाद जोधपुर से ही 8वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं लोकसभा में चुनाव जीता। यहाँ से लगातार शानदार प्रदर्शन का इनाम उन्हें केंद्रीय मंत्री बनने के तौर पर मिला। गहलोत को इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और PV नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में जगह मिली। इसके अलावा वे 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे और तीसरी बार वर्तमान में सत्ता संभाल रहे हैं। पहली बार 1 दिसंबर 1998 को मुख्यमंत्री बने और 5 साल तक कांग्रेस सरकार चलाई। इसके बाद 2008 में जब कांग्रेस को दोबारा सत्ता मिली तो वे दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। इनके पिता जादूगर थे। अशोक गहलोत माली जाति से संबंध रखते हैं। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि उनके पूर्वजों का पैसा जादूगरी था। गहलोत के पिता स्वर्गवास लक्ष्मण सिंह गहलोत जादूगर थे। अशोक गहलोत ने भी अपने पिता से जादू सीखा था। कुछ वक्त के लिए इस पैसे को अपनाया भी था, लेकिन ये उनकी नियति नहीं थी। उन्हें तो सियासत के मैदान में रहकर मतदाताओं पर जादू करना था और वह इसमें कामयाब भी रहे। आइए गहलोत के राजनीतिक जीवन के घटनाक्रम को समझते हैं। पहले नंबर पर हम इंदिरा गांधी ने खोजा संजय का गीली बिली। अशोक गहलोत जोधपुर के एक सामान्य घर में पैदा हुए। पिता लक्ष्मण सिंह दक्ष अच्छे जादूगर थे। देश में घूम घूम कर जादू दिखाते। अशोक भी पिता के साथ घूमे, स्टेज पर जादू भी दिखाया। पढ़ाई में भी ठीक ठाक ही थे। जिंदगी वैसी ही थी जैसे मुनमन होती है। 12वीं के बाद जोधपुर की जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। पढ़ने का शौक था। उसी के फेर में जोधपुर के गांधी शांति प्रतिष्ठान के चक्कर लगाने लगे। यहाँ गांधी जी का लिखा पढ़ते थे। गांधी के विचार अच्छे लगे। कांग्रेस ज्वाइन कर ली, लेकिन सियासत वाली नहीं, सेवा वाली ज्वाइन करी थी। 1971 के युद्ध के दौरान लाखों की तादाद में शरणार्थी भारत आ रहे थे। मशहूर गांधीवादी डॉक्टर सुब्बा राव कई शिविरों में सेवा के काम में लगे हुए थे। अशोक गहलोत भी पहुंच गए। सेवा भारती के कारकुन के तौर पर काम में जुटे हुए थे। एक दिन शिविर में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का दौरा हुआ। 20 साल के अशोक पर उनकी नजर पड़ी। छोकरा मेहनती लगा था। बोला, कांग्रेस ज्वाइन कर लो। चुनाव लड़ने लायक उम्र हासिल करने में अभी 5 साल का वक्त था। खुद को मांझने के लिए वे वर्धा चले गए। गांधी आश्रम में रहे। घर लौटे तो गांधीवादी बन चुके थे। सूरज डूबने से पहले खाना खाने लगे, गद्दर पहनने लगे। सारा काम सीख चुके थे। 1972 में BSc की पढ़ाई पूरी कर चुके थे। रोजगार था नहीं। घर वालों ने जोधपुर से 50 किलोमीटर दूर पिपाड़ कस्बे में खाद बीज की दुकान खुलवा दी। धंधा चला नहीं। घर आ गए। आगे की पढ़ाई के लिए फिर से दाखिला ले लिया, इस बार MA अर्थशास्त्र में। कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI से जुड़ गए। यूनिवर्सिटी में चुनाव भी लड़ा। महासचिव की पोस्ट पर हार गए, लेकिन इनकी सियासत जारी रही। साल 1973 संजय गांधी का प्रभाव तेजी से कांग्रेस में बढ़ रहा था। युवाओं की पूछ बढ़ रही थी। अशोक गहलोत को NSUI का राज्य अध्यक्ष बना दिया गया। आपातकाल के दौरान संजय ने युवा कांग्रेस को जन्म दिया। गांव-गांव जाकर 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रचार करो। अशोक गहलोत ने जमकर मेहनत की। संजय से करीबी बनी। जादू की कला जानने की वजह से संजय और उनके दोस्त गिली बिली नाम से बुलाते थे इनको। अब अगला अंक देखते हैं 2। इन्होंने बाइक बेचकर नेतागिरी शुरू की थी। सियासत में इस चीज का बहुत महत्व है कि आप कितने गतिशील रहते हैं। कोई पैदल, कोई बाइक पर, तो कोई कार या जहाज पर। लेकिन सियासत शुरू करने के लिए किसी को अपनी गति, अपना वाहन कुर्बान करना पड़े, तो गहलोत के साथ भी ऐसा ही हुआ। संजय गांधी का गिली बिली अब चुनाव लड़ रहा था। आपातकाल खत्म हो चुका था। कांग्रेस लोकसभा हार चुकी थी।
जनता पार्टी के राज में विधानसभा चुनाव लड़ने को कांग्रेसी खोजे नहीं मिल रहे थे, तब अशोक ने मौके को भांपा। जोधपुर की सरदारपुरा सीट से लड़ने के लिए संजय से टिकट ले आए। उम्र थी 26 साल और पूंजी के नाम पर सिर्फ एक बाइक थी। उसे 4,000 में बेच दिया। जैसे तैसे करके चुनाव लड़ा। सामने थे जनता पार्टी के माधो सिंह। उनसे 4,329 के अंतर से चुनाव हार गए, यानी बहौनी खराब हो गई। मगर किसके लिए खराब, इसका खूब महत्व था। केंद्र की जनता पार्टी सरकार 3 साल हिचकोले खाने के बाद डूब गई। 1980 में नए सिरे से चुनाव हुए। इस बार संजय ने उन्हें जोधपुर से लोकसभा का टिकट दिया। चुनाव लड़ने के लिए इस बार भी कुछ खास पैसा नहीं था। अशोक के एक दोस्त थे रघुवीर सेन। उनके सैलून में कार्यालय खोला गया। जोधपुर के सोचती गेट का ये सैलून आज भी उनकी अड्डेबाजी की जगह है। खुद की बाइक बेच दी थी, सो प्रचार के लिए रघुवीर की बाइक का इस्तेमाल हुआ। खुद के पोस्टर खुद चस्पा किए। नतीजे आए। जनता पार्टी के बलवीर सिंह कछवा को 52,519 वोट से हराया और दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में रहने के दौरान इंदिरा गांधी से नजदीकी बढ़ी। सादी जीवन शैली और गांधीवादी मूल्यों में आस्था रखने वाले नौजवान के तौर पर इंदिरा को पसंद थी। कभी कभी राहुल और प्रियंका को जादू का खेल भी दिखा दिया करते थे। इस नजदीक का फायदा मिला। सितंबर 1982 में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। इंदिरा मंत्रिमंडल में ले गए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का उप मंत्री बनाया गया था। उस समय उनकी उम्र महज 31 साल की थी। एक अगला किस्सा है। इन्होंने हवलदार के दम पर मुख्यमंत्री का काम तमाम। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सत्ता राजीव गांधी के हाथ में आई। अशोक गहलोत राजीव के मंत्रिमंडल में बने रहे। 1985 में राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस को 200 सीटों में से 113 पर जीत हासिल हुई। स्पष्ट बहुमत था। हरदेव जोशी मुख्यमंत्री बनाए गए। 1980 से 1985 के बीच कांग्रेस में काफी उठापटक चली थी। राजीव गांधी सूबे की कांग्रेस पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते थे। लिहाजा अशोक गहलोत को केंद्र से जयपुर भेजा गया, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर। गहलोत को राजीव का निर्देश सूबे में नौजवान लीडरशिप तैयार की जाए। राजीव को लगता था कि जोशी ओल्ड गार्ड थे। उनके नए तरीकों के हिसाब से संगठन और सत्ता चलाने के लिए दुरुस्त व्यक्ति नहीं। राजीव खुद भी नरसिम्हा राव, वेंकटरमण जैसे ओल्ड गार्ड को ढो रहे थे। उनके करीबियों के माने तो गहलोत ने बॉस के कहे मुताबिक काम शुरू कर दिया। राजेश पायलट, बलराम जाखड़ और रामनिवास मिर्जा जैसे कई युवा तुर्क गहलोत के साथ हो लिए। इन सब से मुख्यमंत्री जोशी की असहजता बढ़ गई। जनवरी 1988 अलवर के सरस्का उद्यान में केंद्र की कैबिनेट मीटिंग रखी गई। राजस्थान में उस साल अकाल पड़ा था। ऐसे में सिरस्का में कैबिनेट मीटिंग की आलोचना शुरू हो गई। राजीव गांधी ने मीटिंग रद्द करने के बजाय सख्त आदेश दिए कि सभी मंत्री अपने निजी वाहन से सिरस्का पहुंचे। सरकारी अमले को मीटिंग के इंतजाम से दूर रखा जाए, ये उनका राजीव का आदेश था। राजीव खुद अपनी एसयूवी ड्राइव करके बिना किसी तामझाम के सिरस्का पहुंचने वाले थे। जैसे ही राजीव सिरस्का से ठीक पहले पड़ने वाले चौराहे पर पहुंचे, ट्रैफिक हवलदार ने उन्हें बाएं मुड़ने का इशारा किया। राजीव बाएं मुड़े तो रास्ता एक मैदान पर खत्म हो गया जहां सरकारी गाड़ियों का जमघट था। राजीव समझ गए थे कि उनसे छिपाकर सरकारी अमला तैनात कर दिया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री जोशी को जमकर फटकारा। उन्होंने उनके द्वारा इंतजाम किए गए लंच तक को ग्रहण करने से इनकार कर दिया। महीने भर के भीतर जोशी की सत्ता को ग्रहण लग गया था और उनका इस्तीफा हो गया। उस समय सत्ता के गलियारों में ये चर्चा आम थी कि ट्रैफिक हवलदार को अशोक गहलोत ने कहा था कि वो राजीव की गाड़ी को बाएं मुड़ने का इशारा करे। तो क्या एक गलत सिग्नल पर से मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई? नहीं, ये तो टॉपिक ऑन द केक थी। जोशी असल में दिल्ली में हुई दरबारी तिकड़म के नए शिकार थे। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अगला अंक में देखते हैं। तिकड़म खत्म हुई हवलदार के सिग्नल से, मगर शुरू हुई एक आईपीएस की बहाली के मसले से। आईपीएस राजस्थान में तैनात था, उस पर रेप के चार लगे तो राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया। आईपीएस पहुंचा राजीव सरकार में अपने राजनीतिक आका गृह मंत्री और राजस्थान के जालोर से सांसद बूटा सिंह के पास। इस घटना को बूटा का खूटा से भी हम समझ सकते हैं।
बूटा ने बहाली के लिए फोन किया राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब सिंह सख्तावत को और उन्होंने बूटा सिंह की बात मानने से इनकार कर दिया। बूटा समझ गए कि गुलाब नहीं हरदेव बोल रहे हैं, वही हरदेव जिन्होंने उनके पंजाब का होने की बात कहकर राजस्थान से टिकट की बात का विरोध किया था। बूटा को दूसरी खुन्नस हुई दुल्लाराम के मसले पर। कभी गंगानगर से कांग्रेस विधायक थे मगर 1985 का चुनाव हार गए थे। बूटा चाहते थे कि सरकार उन्हें स्टेट कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनाकर समायोजित करे, मगर जोशी जी यहां भी नहीं माने। उधर अशोक गहलोत और जोशी के बीच का घर्षण बढ़ रहा था। सरकार के मंत्रियों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठकों में जाना छोड़ दिया। अशोक गहलोत ने एक और पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को अपने खेमे में ले लिया। माथुर 1985 तक मुख्यमंत्री थे। उन्हें लगा कि अगर जोशी का विकेट गिरता है तो उनका नंबर लग सकता है, इसलिए वो गहलोत के साथ हो गए। इन सब के बीच दुल्लाराम ने बूटा और माथुर की एक मीटिंग करवाई। गहलोत के कहने पर मीटिंग का एजेंडा अखबार की एक 19 साल की पुरानी कतरन थी। क्या था इसमें? 1969 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले नागौर के डीडवाना में कांग्रेस का सम्मेलन था। वो राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया का दौर था। हरदेव जोशी उनकी सरकार में मंत्री थे। मुख्यमंत्री और मंत्री दोनों कांग्रेस की लड़ाई में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही नहीं बल्कि संगठन के ओल्ड गार्ड के साथ थे। इसी के साथ ताव में जोशी जी ने इंदिरा गांधी को अपशब्द तक कह दिए और ये बयान अखबार में छपा और ये दस्तावेज बन गया। और अब उसी दस्तावेज का इस्तेमाल करने की बारी थी। बूटा ने मीटिंग के बाद ये कतरन राजीव गांधी के दफ्तर पहुंचा दी और इसके बाद जोशी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अगला अंक, आंख के बदले आंख। बूटा और गहलोत की मदद से शिवचरण माथुर फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे, लेकिन पार्टी में अब भी जोशी खेमे के लिए लोगों का असर था। तभी हुए जोधपुर में जिला परिषद प्रमुख के चुनाव। प्रदेश अध्यक्ष गहलोत का गृह जिला। उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा। सामने आया जोशी खेमे का बागी उम्मीदवार। गहलोत का आदमी चुनाव हार गया। जिस समय जोशी का तख्ता पलट किया गया था, उनके पास कांग्रेस विधायक दल के 110 में से 63 विधायक थे। ये लोग बगावत के लिए मौके का इंतजार ही कर रहे थे और अशोक गहलोत के उम्मीदवार का चुनाव हारना वही मौका था। और जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर उतर गए। ये अप्रैल 1989 की बात है। दिल्ली से केंद्रीय मंत्री और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को जयपुर भेजा गया। जोशी और नवल किशोर शर्मा खेमे के लोगों ने उनके होटल के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने लाठियां बांधी, तस्वीरें अखबारों में छपी। मामला किसी तरह शांत हुआ। दो लोग इस किसी तरह शांत स्थिति को देखकर मुस्कुरा रहे थे। पहले थे भैरव सिंह जी शेखावत, विपक्ष के नेता। उन्होंने पत्रकारों से कहा, राजस्थान में स्थिर सरकार है, बस हर साल मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है। दूसरे हरदेव जोशी, जिन्हें जयपुर से निकाला मिला हुआ था और असम में बैठे थे महामहिम राज्यपाल बनके। कुछ महीनों बाद हुए लोकसभा चुनाव। राजीव ने सत्ता गंवाई। राजस्थान में कांग्रेस सारी 25 सीटें हार गई। खुद गहलोत को जोधपुर सीट पर बीजेपी के जसवंत सिंह के हाथों हार का सामना करना पड़ा। राजेश पायलट, बलराम जाखड़ और बूटा सिंह जैसे दिग्गज भी निपट गए थे। इस हार के बाद मुख्यमंत्री माथुर और अशोक गहलोत ने इस्तीफा दे दिया। हरदेव जोशी को असम से राजस्थान लाया गया। तख्ता पलट में माहिर गहलोत का तख्ता पलट हो चुका था। 1991 के लोकसभा चुनाव में जोधपुर से गहलोत बीजेपी के राम नारायण बिश्नोई को हराकर दिल्ली पहुंचे। उस समय 1991 में राजीव का कत्ल हो चुका था। नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार बनी थी। इसमें गहलोत को टेक्सटाइल मिनिस्टर बनाया गया। फिर चंद्र स्वामी से अदावत के चलते उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी और उसके बाद वे कांग्रेस अध्यक्ष बने और 1998 में फिर मैडम की इच्छा से मुख्यमंत्री बने। ये सब हम अगले अंक में पढ़ते हैं। धन्यवाद। आगे की कहानी पढ़ते हैं हम अगले एपिसोड में।